हरियाणा विधानसभा की बजट सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस की विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी हैं। मैम, हरियाणा का बजट सत्र 10 दिन का रहा है, 12 सीटिंग इसमें हुई है। तमाम जो अभी तक की कार्रवाई पूरे बजट सत्र में रही, उसको आप कैसे देखते हैं? बड़ा दुर्भाग्य की बात है और सबसे बड़ा दुर्भाग्य हरियाणा के लोगों का है कि इस तरह की सरकार जो है आज जो है सत्तासीन है, जो हरियाणा के लोगों के जो काम हैं, जो उनके विकास कार्य हैं, जो उनके हित की बात है, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते और हर तरीके से जो है विपक्ष को जो है दबाया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता। और ख़ास तौर से मेरे को तो आप जानते हैं कि मैं आवाज़ उठाती हूँ सारे वर्गों की हर एक जगह पर, तो पूरी तरह से ये कोशिश करी जाती है कि जो है शोर शराबा करके उसको ख़त्म कर दिया जाए। चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, किसानों की बात हो, नौजवान बच्चों के जो बेरोज़गार की बात है, जो हमारे छोटे मध्यम वर्ग के जो हमारे ये हैं उद्योगपति हैं उनकी बात है, हर चीज़ से जो है ये सत्यानाश, ये जो है सरकार जो है पूरी तरह से अनभिज्ञ नहीं है, जानबूझ के जो है अंधे बहरे बने हुए हैं, क्योंकि ये जानते हैं अब कि अगले 2 साल जो है यूं ही निकालने हैं, तो अपना जो है धक्कम पेल जो है चलाओ। जो असली कानून की चीज़ें हैं, जो कानून के ऊपर मैं बात करती हूँ, उस तक को जो है पूरी तरह से ये बात नहीं होने देते। ये आज जो है वो कई विधेयक पास हुए हैं। 2 विधेयक ऐसे हैं जिन पे लंबी चर्चा हुई है। एक के ऊपर आपका ऑब्जेक्शन था कि जो है वो ज़मीन जो दान दी हुई है उसको, उस मसले पर आपने लंबी बहस हुई। दूसरा जो है हम उस पर बाद में बात करेंगे, धर्म परिवर्तन को लेकर जो सरकार कानून लेकर आई। लेकिन जो पहला बिल था वो क्या बिल था? ये जो है पब्लिक यूटिलिटीज़ का जो है उसको किस तरह से यूज़ करा जाए, वो उसके ऊपर ये बिल लेकर आए हैं। अब ये बिल तो फटाफट ले आते हैं, उसके अंदर इतनी गंदी तरह से ये जो प्रोविजंस हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करके तो लाते नहीं हैं। वो मैंने पॉइंट आउट करा कि जिसकी बाबादाई लाई जो ज़मीन है, वो ज़मीन जो है उसके सालों से कहीं पड़ी हुई है, वो सरकार जो है उसके ऊपर जाके कब्जा करके बैठ जाती है और कहते हैं कि इसके ऊपर हम कॉम्पनसेशन नहीं देंगे। तो नुकसान किसका होगा? इसका नुकसान आम आदमी का होगा। अब कल जो है ज़मीन वहाँ कहीं पड़ी हुई है, वो उस आदमी को मालूम नहीं है कि भाई ये मेरी ज़मीन है, कोई लिखत पढ़त उसकी नहीं हुई है, उसमें से सड़क निकली हुई है। तो पुराना आप जानते हो कि गांव के अंदर यूं ही दे दिया करते थे। अब जो है हर तरीके से आप जो जिस आदमी ने कोई अच्छा काम करने के लिए भी कोई कोशिश करेगा, गांव में सड़क दे दे या इधर उधर, उसको भी क्या कहते हैं वो सब रोक लेंगे। अब ये केवल और केवल इसलिए कि जो है आप कॉम्पनसेशन ना दे पाओ उनको बराबर का, उनको जो है पैसा जो है नहीं दे पाओ। नहीं तो प्रक्रिया ये होनी चाहिए कि आप जो है ज़मीन को अधिग्रहण करिए, अधिग्रहण के बाद आप पैसा दीजिए, मुआवजा जो सही मुआवजा है, उसके बाद आप अपना काम करिए। लेकिन ये तो जो प्राइवेट ज़मीनें हैं उनके ऊपर भी कब्जा करने की बात कर रहे हैं और फिर उसके अंदर समय नहीं दिया। समय लेकर आए 1 महीने का। 1 महीना मैंने कहा ये तो बहुत थोड़ा महीना, 1 महीना का कोई समय थोड़ा होता है कि अगर कोई बाहर विदेश गया हुआ है, या मैं ही यहाँ चंडीगढ़ बैठी हूँ, मेरी ज़मीनें वहाँ पर हमारे उधर लगी हुई हैं, भिवानी के अंदर हैं, मुझे क्या मालूम कहाँ पे किस तरह से रजिस्ट्रियाँ करवाई जा रही हैं, मुझे पता ही नहीं चलेगा। जब तक पता चलेगा जब तक काम हो लिया पूरा। इनका तो एजेंडा जो है, पॉलिटिकल एजेंडा, खाली यही है कि कोई विकास मत करो, कोई काम की बात मत करो, कर्जे पे कर्जा लिया जाओ, और जो है जहाँ ये ऐसी बातें आती हैं तो ध्यान भटकाओ और आगे बढ़ो। ये हमारे साथ कांग्रेस की विधायक और पूर्व मंत्री किरण चौधरी, जो ये कह रही हैं कि बजट सत्र की तमाम जो कार्रवाई रही है उसमें तमाम मुद्दों पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। इसके अलावा भी जो बिल धर्म परिवर्तन को लेकर सरकार लेकर आई है, इसका विरोध कांग्रेस ने किया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।